ऐसे तो मैं इस बोतल में समा जाऊंगी, पर क्या करूं, कैसे बचूं? अब रानी परी के इस वार से बचने के लिए एक ही तरीका है। मुझे बवंडर परी की शक्ति का इस्तेमाल करके एक विशाल बवंडर बनाना पड़ेगा। रानी परी, कुतुब मीनार हासिल करके सुनहरे त्रिकोण को तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। तुम मुझे उन स्मारकों की ऊर्जा से सर्वशक्तिशाली बनने से रोक नहीं पाओगे। भयंकर परी! बालवीर, बालवीर आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ। रानी परी, किसी ने मुझ पर जादू किया है और मैं यहाँ चिपक गया हूँ। बालवीर, अब तुम उस जादू से बाहर। लगता है बालवीर पर जादू उसी तीसरी शक्ति ने किया होगा, जो भयंकर परी की मदद भी कर रही है। तो क्या रानी परी, हम बालवीर पे किए हुए जादू से उस तीसरी शक्ति का पता नहीं लगा सकते? नहीं, क्योंकि वो तीसरी शक्ति किसी और से जादू करवा रही। इसीलिए हमें पहले उस तक पहुंचना होगा जिसके द्वारा ये जादू हो रहा है, और फिर ही हम पता लगा पाएंगे उस तीसरी शक्ति के बारे में। इस बार भयंकर परी ने सचमुच बड़ी ही मायावी शैतानी चाल चली है रानी परी। लेकिन भयंकर परी तो बचकर चली गई, अब क्या? चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अपना सुनहरा त्रिकोण बनाने के लिए कुतुब मीनार लेने उसे यहीं आना होगा, और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। हमें और सतर्क रहना पड़ेगा रानी परी, और कुतुब मीनार के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा और मजबूत बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए विषधार परी, आप और बाकी परियां यहाँ कुतुब मीनार की सुरक्षा करेंगी, और अटकाती भटकाती परी, आप दोबारा परी लोक और भयानक लोक की सीमाओं पर जाइए, और भयंकर परी पर कड़ी निगरानी रखिए। जो आ गया रानी परी। बालवीर, हमें किसी भी हालत में भयंकर परी को यह सुनहरा त्रिकोण नहीं बनाने देना है, वरना उसे हराना असंभव हो जाएगा। अरे मानव, क्या कर रहा है तू? मेहर, तूने तो मुझे चुप रहने को कहा था। अब मैंने अपना मुंह खोलकर बाकी सबका मुंह बंद कर दिया, और मेरे वजह से सारे घर वाले मुसीबत में पड़ गए। काश मैं... मानव, शांत, प्लीज तू शांत रहे, कुछ मत बोल। अरे हाँ या ना तो बोल। सॉरी मानव, अगर तूने अपने लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो सच हो जाएगा, और अगर कुछ ठीक होना भी होगा ना, वो भी नहीं हो पाएगा। तो मेहर, मैं क्या करूं? हाँ, तू घर वालों को ठीक करने की कोशिश कर। तू ऐसा कह कि उनके मुंह से लड्डू निकलना बंद हो जाए। हाँ, ये सही रहेगा। मैं भी कोशिश करता हूँ। हाँ, तू कोशिश कर, और मैं दरवाजे पे देखती हूँ कि वो ठीक हुए या नहीं। हाँ। शुरू कर मानव। हाँ, मम्मी, पापा, दादा, दादी, रॉकी, चाचू सब ठीक हो जाए और उनके मुंह से लड्डू निकलना बंद हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ा मानव, फिर से कर। ठीक है,
मम्मी पापा दादा दादी रॉकेट चाचू सब ठीक हो जाए और उनके मुंह से लड्डू निकलना बंद हो जाए। अब ठीक हुए? नहीं हुए मानव, तेरे बोलने में ही कुछ कमी है। हाँ, तो जादू से जैसे बोलता है ना वैसे बोल, फिर शायद वो ठीक हो जाए। अरे मैं थोड़ा सोच समझ के बोलता हूँ, जो मुझे याद रहेगा, प्लानिंग करके नहीं बोलता मैं। अरे तू जैसे बोलता है वैसे बोलना। ठीक है, तू जा, मैं बोलता हूँ। सब घर वालों के मुंह से लड्डू गायब हो जाए। अब ठीक हुए? नहीं हुए मानव। सब घर के बड़े गायब हो जाए। गायब हो गए? थैंक गॉड, लड्डू गायब हो गए। धनका धन, धनका धन, धनका धन, धनका धन। अरे धन का धन क्या, लड्डू नहीं, घर वाले गायब हो गए। ओह नो, ये मैंने क्या कह दिया? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अपने आप पर कि मैं क्या कहूँ। हाँ, तू ये कह कि घर के सब बड़े वापस आ जाए और उनके मुंह से लड्डू गायब हो जाए। ठीक है, हाँ? जा। हाँ। बोल, सारे घर के बड़े वापस आ जाए और उनके मुंह से लड्डू निकलना बंद हो जाए। अब ठीक हुए? आ गए? क्या लड्डू? अरे लड्डू नहीं, घर वाले आ गए। हाँ, और उनके मुंह से लड्डू भी नहीं आ रहे। चुप। बाबूजी, हमारे साथ क्या हो रहा था? पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन अच्छा हो गया, हम लोग सब ठीक हो गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस बार जैसे तैसे हमारे घर वाले ठीक हुए हैं मानव। इसलिए जब तक बालवीर आता नहीं और तुझे ठीक नहीं कर देता, प्लीज मानव प्लीज, तू कोशिश करना कि तू चुप रहे। ओके? हाँ, मैं कोशिश करूंगा चुप रहने की। देखो बेटा बाल, ताजमहल और जल महल को गायब हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक हम उन्हें वापस नहीं ला सके बेटा। और इस सब के पीछे बुरी शक्ति का हाथ है। और आज उसी बुरी शक्ति ने कुतुब मीनार पर वार किया था और मैंने उसे बचा लिया। कमिश्नर साहब, कब तक हम जनता जनार्दन को इन स्मारकों से दूर रख सकेंगे? इतिहास के 2 महत्वपूर्ण स्मारक पहले गायब हो चुके हैं और तीसरे पर हमला हो रहा है। अगर इसे जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो हमारी सुरक्षा प्रदान करने की काबिलियत पर सवालिया निशान लग जाएगा। कमिश्नर साहब, देखो बालवीर, तुम्हें इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना होगा, वरना हमारा ये भारत जो ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जाना जाता है वो दुनिया के लिए अनजान हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने देश के इतिहास को मिटने नहीं दूंगा, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा और दोनों स्मारकों को वापस लेकर आऊंगा। अरे चली गई ये परी भयंकर और आ गई बवंडर परी। इन्हें नहीं देगी कोशिशें मुझे ये परियां। खुश रहो बवंडर परी, खुश रहो। बेवकूफ, मैं हूँ बवंडर परी की शक्तियों का इस्तेमाल करके बड़ी मुश्किल से बची हूँ परियों से। अरे रे, हुआ बड़ा दुख ये जानकर। मतलब हो गई ये सारी परियां सतर्क और चुराना कुतुब मीनार हो गया आपके लिए असंभव। भयंकर परी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर हाँ, कुछ समय के लिए मुझे उन नाराज तराज को फिर से अपने सर पे बिठाना पड़ेगा। क्यों क्यों बढ़ा रही है आप अपना दोस्ती का हाथ उन बेवकूफ परियों के आगे? क्योंकि समय आने पर कभी कभी बेवकूफों को भी सर पे बिठाना पड़ता है, जैसे कभी कभी तुम्हें बिठाते। लेकिन जाओ और जाकर नाराज तराज से संपर्क करो और खबरदार कुछ उल्टा सीधा कहा तो जाओ। वो जाता है।
तराज, कितनी बार कहा है हमने भयंकर परी से कि इस तौबा तौबा की शक्ल ना दिखाया कर। हाँ नाराज, अब इस तौबा तौबा की वजह से हमारा पूरा दिन खराब जाए, है ना? हाँ। ए! परी भयंकर करना चाहती है तुमसे बात, मैं नहीं। उन्होंने अपने सेवक को हमारे पास क्यों भेजा? अगर तुम्हारा हंसना बंद हो गया हो तो हम काम की बात करें नाराज तराज। वो तो है भयंकर परी, जब आपको हमसे काम होता है भयंकर परी, तभी तो आप हमसे बात करती हैं, है ना तराज? हाँ नाराज। और अब आपको शक्तिशाली सुनहरा त्रिकोण बनाने के लिए कुतुब मीनार की जरूरत है, जो आप खुद तो हासिल कर नहीं पाई, तो आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ गई, है ना? जरूरत तो तुम्हें भी पड़ेगी मेरी मदद की, अगर सर्वशक्तिशाली बनना है तो। इसलिए फायदा इसी में है कि हम अपने झगड़े बुलाकर एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि हमारे झगड़े में फायदा सिर्फ उन परियों का ही होगा। भयंकर परी, अगर आप हमें उस ऊर्जा का हिस्सा देने को तैयार हैं, तो हम दोनों भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि वो परियां कुतुब मीनार की सुरक्षा का घेरा और बढ़ा दें, जाओ और जाकर कुतुब मीनार को यहाँ भयानक लोक में ले आओ। हाँ। ठीक है भयंकर परी, जैसे हमने बाकी 2 ऐतिहासिक स्मारक गायब करके आप तक पहुंचाए हैं, वैसे ही कुतुब मीनार सबकी आंखों के सामने गायब करके भयानक लोक पहुंचा दें। क्यों करो? कुछ भी हो जाए, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं अब क्यों बोल रहा हूँ? चुप 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 मानव, चुप। लो, ये रहा मानव, चलो अपना कार्य शुरू करते हैं। ये रॉकेट किसने फेंका? कुछ नहीं। कंट्रोल मानव, कंट्रोल। तू भूल गया, तुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मानव, तू चुप बैठ, कंट्रोल कर अपने आप को। तराज, मानव अपने गुस्से पर नियंत्रण कर रहा है और ये हमारे कार्य के लिए बाधा बन सकता है। हाँ नाराज, अगर मानव ने ये नहीं कहा कि कुतुब मीनार गायब हो जाए, तो कुतुब मीनार गायब नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? वही जो हमने पहले किया। ये बोर्ड पे क्या लिखा है कि कुतुब मीनार गायब? ओह नो, ये बोर्ड पे तो वैसे ही लिखा है जैसे मेरे घर पे ड्रेसिंग टेबल पे लिखा था कि जल महल गायब हो जाए। ना, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। नाराज, लगता है कि मानव हमारे छल को समझ गया। अब वो हमारे छल में नहीं फंसेगा। अब हम क्या करें? तराज, मानव एक बच्चा ही है और हमारी चालाकियों के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें पता है तराज, पृथ्वी लोक पर ना एक कहावत है कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, और इस समय हम भी यही करेंगे। फिर देखना, मानव अपने आप बोलेगा, कुतुब मीनार गायब हो जाए। पता है कैसे? ऐसे बने ब्रह्म की दीवार और मानव को हर जगह दिखे कुतुब मीनार। ओह नो, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा मैं। तो मैं क्या करूँ? सोच कर बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ये बॉटल किसकी? ए गौरव! ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे हर जगह कुतुब मीनार क्यों दिखाई दे रहा है?
मैं भी मेहर को बताता हूँ, यही सही रहेगा। नाराज, मानव तो बिना बोले ही चला गया। अरे तरास, मानव कहीं भी चला जाए, जब तक वो ये नहीं बोल देता कि कुतुब मीनार गायब हो, तब तक उसे हर जगह कुतुब मीनार ही दिखेगा। चलो मेरे साथ। अरे मानव कहाँ चला गया? मैंने तो उसे क्लासरूम में करने को कहा था। ए गौरव, तूने मानव को देखा? हाँ, वो तो अभी अभी भागकर बाहर गया। क्या? हाँ, क्या होगा वो? चल बल्लू चल। पर मेहर, तू मानव को लेके इतनी परेशान क्यों है? अरे बल्लू, मैं तुझे बताती हूँ, पहले उसे ढूंढते हैं ना। चल 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 चल। ये मेहर कहाँ चली गई? कैसे बताऊं मैं उसे कि मुझे हर जगह कुतुब मीनार नहीं दिखाई दे रहा है। मेहर, 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 तू, मेहर। अरे मुझे हर जगह कुतुब मीनार क्यों दिखाई दे रहे हैं? मानव, मेहर रुक। मेहर, तुझे ऐसे परेशान देखकर मुझे चिंता हो रही है। तुझे बताना होगा कि मानव को लेके इतनी परेशान क्यों है तू? अरे मैं तुझे बताती हूँ ना, पहले हमें मानव को ढूंढना है। नहीं मेहर, पहले तुझे बताना होगा। ठीक है, अब मुझे नहीं, पर बालवीर को तो बता दो। बल्लू, ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बालवीर अब शायद हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा। मेहर, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम बालवीर को बुलाओगे तो वो जरूर आएगा। अरे नहीं आएगा, क्योंकि कल मानव ने गुस्से में ये कह दिया कि बालवीर जहाँ वहीं रहे, इसलिए बालवीर जहाँ होगा वो वहाँ चिपक गया होगा। हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा वो। मेहर, मानव ने ऐसे कुछ गुस्से में बोल दिया होगा। बालवीर बच्चों की बात का बुरा थोड़ी ना मानता है। तू ना लल्लू है लल्लू। अरे बालवीर को तब बुरा लगेगा ना जब उसे पता चलेगा, वरना वो तो मानव के कहने से वहीं चिपक गया होगा ना। मेहर, तू ऐसे ही कुछ बोल रही है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मानव ने बोल दिया और बालवीर चिपक। अरे मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेहर, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। बल्लू, साफ बात ये है कि पता नहीं, पर कैसे मानव जो भी बोलता है वो सच हो जाता है। अबे दरवाजा टूटकर ही खुलेगा। मैं जो भी चीज कह रहा हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है। मुझे लगता है तो ताजमहल भी उसी की वजह से गायब हुआ है। मैंने बोला था कि मोंटू फुटबॉल बन जाए, और वो सच्ची में फुटबॉल बन गया था। ये देख, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? जलमहल गायब हो जाए। पहले तो ताजमहल गायब हो गया था, अब जयपुर का सुप्रसिद्ध जल महल भी गायब हो गया है। पता नहीं, पर किसने कर दिया ये जादू कि मानव जो भी बोलता है वो सच हो जाता है। अगर मेहर सच कह रही है तो इसका मतलब है कि मानव ही वो तीसरी शक्ति है जो भयंकर परी की मदद कर रही है ऐतिहासिक स्मारकों को गायब करने में। तो ये चाल है भयंकर परी की, इसलिए जादू किया होगा उसने मानव पर, ताकि हमारा ध्यान उस पर रहे और वो पीछे से मानव से सारे ऐतिहासिक स्मारक गायब करवा ले। अब इससे पहले वो मानव से कुतुब मीनार गायब करवाए, मुझे मानव को ढूंढ के उसके ऊपर से भयंकर परी का जादू हटाना होगा। मेहर, चल जल्द से जल्द मानव को ढूंढते हैं। हाँ, मानव, मानव। वाह नाराज, क्या चाल चली है तुमने। अब तो मानव को ये बोलना ही पड़ेगा कि कुतुब मीनार गायब हो जाए। हाँ तरास, अरे यार, मेहर, बल्लू, तुम कहाँ हो? और मेरे सामने से कुतुब मीनार क्यों नहीं हट रही है?
वो रहा मानो। चल महर, उसे यहाँ से कहीं और ले चलते हैं। चल चल। मानो, अरे कोई हटाओ इन्हें, हट जाओ, जाओ, गायब हो जाओ, गायब हो जाओ कुतुब मीनार, ये गायब हो जाओ। कुतुब मीनार तो गायब हो रहा है बालपरी। पर कैसे? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये जरूर उस तीसरी शक्ति का काम होगा जो भयंकर परी की मदद कर रही है। नहीं विचार परी, अगर उस तीसरी शक्ति ने यहाँ अदृश्य होकर भी वार किया होगा तो भी वो इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं सकती। तो फिर ये कुतुब मीनार गायब कैसे हो रहा है? बालपरी, कुछ कीजिए। हमारा जादू काफी नहीं होगा, हम सबको मिलकर इस जादू को रोकने की कोशिश करनी होगी। परियों, आक्रमण! आ गया कुतुब मीनार, आ गया कुतुब मीनार भी मेरे पास। अब बनाऊंगी मैं सुनहरा त्रिकोण और बन जाऊंगी सबसे सर्वशक्तिशाली भयंकर परी, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तरास, कुतुब मीनार को भयानक लोग पहुंचाकर हमारा कार्य यहाँ समाप्त होता है। हाँ नाराज, और अब हमें मानव से अपना जादू हटा देना चाहिए। नहीं नहीं तरास, इस समय हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मानव यहाँ अकेला नहीं है और वैसे भी हमें जल्द से जल्द भयानक लोग पहुँचना चाहिए। हाँ नाराज, और वैसे भयंकर परी का कोई भरोसा नहीं, वो स्मारकों से निकलने वाली सारी ऊर्जा अपने अंदर संभालेगी और हमेशा हमेशा के लिए सर्वशक्तिशाली बन जाएगी। हाँ तरास, चले चलो। परी भयंकर, अब है कहाँ आपकी वो मामूली नाराज ताराज परिया? अब तो बनेगी आपकी वो प्रधान। हाँ, बाद में क्या पता बन जाएगी इस भयानक लोक की महारानी। दिला की याद उनको अपनी नानी। तौबा तौबा, बुरा समय और भयंकर परी किसी का इंतजार नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई उनसे ये सर्वशक्तिशाली ऊर्जा शक्ति बांटने वाली हूं? बेवकूफ हैं वो दोनों, और तुम भी जो अब तक भयंकर परी को समझ नहीं पाए। अरे पर है किया आपने उनसे वादा? वादा निभाना ये तो सच्चाई और अच्छाई की बातें हैं, इनसे मेरा क्या लेना देना।
मैंने तो अपना मतलब निकालने के लिए उनसे मदद मांगी थी। अब मेरा कार्य पूरा हो गया। अब मुझे उनकी क्या जरूरत। पर बालवीर और रानी परी का क्या? उनको कैसे रोकेगी आप? ये भयानक लोक पर मेरा जादुई सुरक्षा कवच है। अरे इस सुरक्षा कवच को तोड़ना है कौन सा मुश्किल बालवीर को? इस बार है, क्योंकि बिना मेरे दंड के अगर उन्होंने इस सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश की तो इसके साथ साथ ये ऐतिहासिक स्मारक भी टूट जाएंगे। और बालवीर भी ऐसा नहीं चाहता होगा। और फिर भी आ गया बालवीर किसी रास्ते से तो हो जाएंगे आपके महा सर्वशक्तिशाली बनने के सारे रास्ते बंद। तुम्हारी बात में दम है तो बात होगा। इस बार मुझे कोई कमजोर कड़ी नहीं छोड़नी है। अब इस भयानक लोक में बालवीर की कोई शक्ति नहीं चलेगी। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी शक्तियां चलेंगी। इस बार मेरे महाशक्तिशाली बनने की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डाल सकता। अभी अभी एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ताजमहल और जल महल के बाद हमारे देश का एक और ऐतिहासिक स्मारक कुतुब मीनार भी गायब हो गया है। पुलिस, सरकार और बालवीर सिर्फ सुरक्षा के दावे करते रहे और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और उनके देखते ही देखते उनके सामने हमारे देश के 3 महत्वपूर्ण स्मारक गायब हो गए। आज देश की जनता इनसे जवाब मांग रही है। अपने देश की शान और पहचान तीनों स्मारक वापस मांग रही है। पर क्या इसका कोई जवाब है सरकार के पास? क्या इस बार बालवीर भी कुछ नहीं कर पाएगा? बालवीर हारा नहीं है, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई कभी नहीं हारती। बल्कि अब मेरा भयंकर परी से सारे स्मारक वापस लेने का निश्चय और भी मजबूत हो गया है। लेकिन सबसे पहले मुझे मानव पे किया हुआ जादू निकालना होगा, ताकि अब भयंकर परी मानव का और फायदा ना उठा पाए। देख, तेरी वजह से कुतुब मीनार भी गायब हो गया। इसलिए कहा था कि तू चुप रह। लेकिन मैं चुप, अब बिल्कुल चुप। बालवीर, तुम, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। लेकिन अगर तुम ठीक हो तो हमारे बुलाने पे हमसे मिलने क्यों नहीं आए? पता है बालवीर, मुझे सब पता है मैं। और ये जादू किसी बुरी शक्ति का है, इसलिए मानो जो भी बोल रहा है वो सच हो रहा है। और उसका जादू मुझ पर भी चल गया। सॉरी बालवीर। मानव, तुझे कहा ना कि तू चुप रहे, फिर भी तू बोल रहा है। सब मेहर, इसमें मानो की कोई गलती नहीं है।
और मानो तुम चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक यू बालवीर, प्लीज ये जादू को मेरे ऊपर से हटा दो, मैं बहुत तंग आ गया उस जादू से। अरे मानव धैर्य रखो। हे रानी परी, हो सच्चाई की जीत, आ जाए मानव के जादू को ठीक करने वाला बीज। मानव, अब जैसे जैसे तुम्हारा जादू इस बीज में आता जाएगा, ये बीज एक फल बनता जाएगा और अंत में ये एक बहुत बड़ा फल बन जाएगा और तुम्हारा सारा जादू इसके अंदर आ जाएगा। मानव, अब अपना हाथ आगे करो। बालवीर, मेरे अंदर से सारा जादू निकल गया? नहीं। हा? लेकिन बालवीर, जैसा तुमने कहा था वो बीज तो एप्पल बन चुका है, फिर? मानव के अंदर से जादू हटा है, लेकिन पूरा नहीं हटा है। ये सेब अभी भी हरा ही है। ओह नो, मतलब अब भी मानव जो भी कहेगा वो सच हो जाएगा? हाँ मानव मेहर। तो अब क्या होगा बालवीर? अब मैं ठीक कैसे होऊंगा? मानव, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ये सेब लेकर जाता हूँ और तुम्हें ठीक करने का इलाज लेकर आता हूँ। पर मानव, तुम मुझसे वादा करो कि चाहे कोई तुमसे कुछ भी पूछे, कुछ भी कहे, तो तुम मत बोलना। ठीक है बालवीर, मैं कोशिश करता हूँ। तीसरी बार फिर से। समझा ना? तू कुछ नहीं बोलेगा। रानी परी, हम सभी परियों ने अपनी सारी शक्तियां मिलाकर बहुत कोशिश की उस कुतुब मीनार को बचाने की, पर वो रेत का ढेर बनकर हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। क्या? ये अच्छा नहीं हुआ है परियों। उन ऐतिहासिक स्मारकों की ऊर्जा को प्राप्त कर लेने के बाद भयंकर परी एक ऐसी अग्नि बन जाएगी जो सच्चाई और पूरे परीलोक को बुराई की आग से भस्म कर देगी। इतना ही नहीं बाल परी, उस ऊर्जा को प्राप्त कर लेने के बाद भयंकर परी पूरी तरह से अपराजित और बेखौफ हो जाएगी और फिर उसके विनाश की लीला को किसी भी हालत में रोकना असंभव हो जाएगा। तो हम क्या करें रानी परी? क्या हम भयानक लोक में आक्रमण कर दें? हाँ रानी परी, यही सही होगा। हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ, और उसके साथ साथ हमें उस तीसरी शक्ति का भी पता लगाना होगा ताकि वो किसी भी प्रकार की मदद ना कर सके। तीसरी शक्ति का पता चल गया है रानी परी। बालवीर, कौन है वो तीसरी शक्ति? वो मानव है। मानव? हाँ, मानव। मानव के द्वारा ही उसने तीनों ऐतिहासिक स्मारक गायब करवाए। मानव के द्वारा? पर ये कैसे संभव हो सकता है बालवीर? संभव है, अगर किसी और ने उस पर जादू करके उसे अपने वश में कर लिया। जी रानी परी, उस बुरी शक्ति ने मानव पे ऐसा जादू किया था कि वो जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा। फिर उसी बुरी शक्ति ने मानव से ये बुलवाया कि वो तीनों ऐतिहासिक स्मारक गायब हो जाए, और वैसा हो गया। तो बालवीर, क्या आपने मानव पे से वो जादू उतार दिया? मैंने कोशिश की अटकाती परी,
लेकिन मैं मानव का जादू पूरी तरह से नहीं उतार पाया। तो अब मानव के ऊपर से बाकी का जादू कैसे उतरेगा? मानव पर से बचा हुआ जादू हम हटाएंगे। इस सेब में मानव पर किए हुए जादू के अंश हैं। हम इससे पता लगा सकते हैं कि भयंकर परी ने किस तरह का जादू किया है मानव पर। एक बार जादू पता चल गया तो हम उसका तोड़ भी निकाल देंगे। बालवीर, इस सेब को हमारे पास भेजो। जी रानी। ये सेब में एक तरफ काला और एक तरफ लाल रंग है। इसका मतलब है मानव पर नाराज ताराज परी की शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है। नाराज ताराज की शक्तियाँ? कहीं ऐसा तो नहीं क्या कर रही थी नाराज ताराज परी मदद भयंकर परी की? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसीलिए आरोप की सत्यता जानने के लिए हमें उन्हें यहाँ बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अभी नहीं। इस वक्त सबसे जरूरी है हमारा भयंकर परी को उस सुनहरे त्रिकोण से निकली ऊर्जा को प्राप्त करने से रोकना। हम इसी वक्त भयानक लोग जाएंगे और भयंकर परी पर आक्रमण करेंगे। महाशक्तिशाली बनने के लिए कितने खतरे उठाने पड़ते हैं तरास, और आज मैं बहुत खुश हूं। वो पल जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो पल आज आ गया। चलो तरास, चलो। रुको नाराज। क्या हुआ तरास? नाराज, शायद तुम भूल रही कि रानी परी ने यहाँ सीमा रेखा पर निगरानी रखी हो। अगर किसी भी परी ने दूरबीन से हमें अंदर जाते हुए देख लिया तो सबको पता चल जाए कि हम ही दोनों भयंकर परी की मदद कर रहे हैं। तरास, हमें अब किसी से भी डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम ये सीमा रेखा देख रही हो तरास? ये सीमा रेखा भयानक लोक और परी लोक की सीमा रेखा नहीं, बल्कि हमारी कमजोर परी से सर्वशक्तिशाली बनने की सीमा रेखा है। हाँ नाराज, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक बार हम सर्वशक्तिशाली बन गए तो फिर रानी परी की गुलामी से हम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे, है ना? हाँ तरास, चलो नाराज, चलो तरास। विश्वासघात! एक बार फिर भयंकर परी ने हमारे साथ विश्वासघात किया तरास। रानी परी, हम विराम। परियों, इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए और रानी महल ले जाइए। इन दोनों से पूछताछ हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमारा भयानक लोक जाना बहुत जरूरी है।
रानी परी, भयंकर परी ने तो सुरक्षा कवच चढ़ाया हुआ है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर सुरक्षा कवच तोड़ दें और वहाँ पर भयंकर परी उन स्मारकों को नुकसान पहुँचा दे। लेकिन हमें भयंकर परी को ऊर्जा हासिल करने से रोकने की कोशिश तो करनी ही होगी। बालवीर, ठीक तो हो ना? बालवीर, आप ठीक तो हैं? हाँ रानी परी। ये सुरक्षा कवच बहुत ही शक्तिशाली है, इसे भेदना आसान नहीं होगा। हाँ बालपरी, और हमें तो ये भी नहीं पता कि भयंकर परी ने सुनहरा त्रिकोण बनाना शुरू किया भी है या नहीं। हमारे पास कितना समय है, वो किस दिशा में है, इन सब जानकारियों के बिना हम कैसे रोकेंगे भयंकर परी को? हाँ, ये सब तो हम भटकाती परी की दूरबीन से देखकर जान सकते हैं। भटकाती परी, अपनी दूरबीन दीजिए। अब समय आ गया है सुनहरा त्रिकोण बनाने का। रानी परी, भयंकर परी ने सुनहरा त्रिकोण बनाना शुरू कर दिया है। अब क्या होगा रानी परी? भयंकर परी को रोकना तो दूर, हम उससे मुकाबला करने के लिए उसके पास भयानक लोक में भी नहीं जा पा रहे। और बिना वहां गए हम भयंकर परी को रोक नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें रानी परी? यहाँ खड़े खड़े अपनी हार तो नहीं मान सकते ना? हम बुराई को जीतने तो नहीं दे सकते ना? रानी परी, कोई तो उपाय होगा ना भयानक लोक के अंदर जाने का? नहीं, इस कवच को भेदा नहीं जा सकता। एक उपाय है मेरे पास। अब मैं भयंकर परी के हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। मैं इस सुरक्षा कवच को भेदे बिना भयानक लोक में जाऊंगा। वाह वाह वाह, गुलाब जामुन एक तो खाना ही पड़ेगा। कुतुब मीनार को गायब हुए इतना समय हो गया है, पर वो कहाँ है और कब वापस आएगा, इसका हमारी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों पूरे विश्व में से कोई भारत के ही ऐतिहासिक स्मारक चुराना चाहता है? कौन है जो भारत की ऐतिहासिक परंपराओं को चोट पहुंचाना चाहता है? लो, हमें पता भी नहीं लगा और एक और गायब कर दिया। लगता है ये लोगों ने देख लिया है मुझे गुलाब जामुन खाते हुए। अब क्या होगा? पिटाई होगी, बहुत पिटाई होगी, बस एक बार हाथ लग जाए। एक गुलाब जामुन खाया, उसमें पिटाई? ये तो बहुत बुरी बात है। बल्कि पिटाई क्यों, मैं तो बोलता हूँ जेल में डालो, जेल में। जेल में? ये भगवान! भगवान सजा देगा उसे। अरे चोरी करना कितना बड़ा पाप है। चोरी? अरे अपने ही घर में अपने ही फ्रिज से गुलाब जामुन खाना ये चोरी है क्या? ये कोई बात हुई? चोरी छुपे तीन गायब कर दिए। अरे मैंने तो एक ही गायब किया है, मतलब कि एक ही गुलाब जामुन खाया है। ये तो झूठ बोल रहा है। महेश बेटा,
3 नहीं 1, झूठ क्यों बोल रहा है तू? मैं झूठ क्यों बोलूंगा बाबूजी? मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है, टीवी पे देखा है। टीवी पर क्या दिखा रहे? टीवी पे ही नहीं, कल अखबार में भी आएगा और फोटो के साथ आएगा। इतनी सी बात उसको अखबार में और टीवी पे दिखाने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात बाबूजी, आपको ये छोटी सी बात लग रही है? अरे इस बात को लेके पूरा देश परेशान है। मेरे हाथ आएगा ना तो मैं तो उसको। रुक जा बेटा, तू रुक जा। क्या कर रहा है तू? किया नहीं है बाबूजी, अभी तो करूंगा। मैंने सिर्फ एक गुलाब जामुन खाया है फ्रिज में से, उसके लिए तुम मुझे जेल में भेजना चाहते हो क्या? गुलाब जामुन? अरे नहीं बापूजी, हम लोग गुलाब जामुन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐतिहासिक स्मारक की बात कर रहे हैं। कुतुब मीनार गायब हो गया है। क्या? हाँ, फ्रिज में से गुलाब जामुन गायब हो गए। जिसने भी ये किया है ना एकदम मैड है। मैड नहीं बैड। हाँ वही, सेम टू सेम बैड ही किया है ना। उसे तो ना एकदम सजा मिलनी चाहिए, सजा। हाँ किसे? बाबूजी को? अब बाबा नहीं नहीं, जिसने ये ऐतिहासिक स्मारक गायब किया है ना उसे। हाँ। सच, मैं सजा के ही लायक हूँ। मानव, तू कहाँ जा रहा है? क्योंकि उसे बुरा लग रहा है। लो, मानव तो ऐसे बुरा मान रहा है जैसे उसकी वजह से सारे स्मारक गायब हुए। हाँ रॉकी चाचू, मानव की वजह से ही तीनों के तीनों स्मारक गायब हो गए हैं। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? बेटा तू भी क्या बच्चों की बातों में आपके नासमझी की बातें कर रहा है? हाँ, ये काम तो तेरे बापूजी का है। हाँ? भगवान, मानव की रक्षा करना और बालवीर की मदद, ताकि वो जल्द से जल्द मानव के ऊपर से बुरा जादू पूरी तरह से हटा पाए। मानव, तू उदास क्यों है? तूने जानबूझकर तो नहीं किया ना? पर महर, सब कुछ तो मेरी वजह से ही हुआ है ना। तूने देखा नहीं सारे घर वाले मुझसे कितना गुस्सा थे। मानव, वो तुझसे गुस्सा नहीं थे। अगर उन्हें सच पता चल जाता तो वो भी समझते, है ना? इसलिए तू टेंशन मत ले और स्माइल कर, ओके? बालवीर सब कुछ ठीक कर देगा। लो, बालवीर का नाम लिया और वह आ गया। बालवीर, तुमने मेरे ऊपर से जादू हटाने का कोई रास्ता निकाला? नहीं, लेकिन मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बालवीर, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए और तुम आकर मुझसे मदद मांग रहे हो। बालवीर, तुम प्लीज जल्दी से कुछ करो, वरना ऐसे ही मेरे बोलने से और बहुत सारी चीजें गायब हो सकती है। मानो चीजें गायब हो सकती है, लेकिन वापस भी तो आ सकती है। मतलब जैसे तुम्हारे बोलने से वो तीनों स्मारक गायब हो गए, वैसे तुम्हारे ही बोलने से वो वापस भी तो आ सकते हैं। अरे हाँ, मेरे बोलने से मोटू फुटबॉल से फिर से ठीक हो गया था। अरे तो फिर सोच क्या रहा है? बुला ले वापस ऐतिहासिक स्मारकों को। महर, तुझे क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? मानव, आसान तो नहीं है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी। वो स्मारक अपनी जगह पर वापस आए या नहीं, वो देखने का मैं इंतजाम कर देता हूँ। माना, अब बोल। बोल माना। बोलता हूँ। ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार जा कहीं भी है, वो वहां से अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाए। देखा? कुछ नहीं हुआ ना? मानो, एक और बार कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारा जादू पूरी तरह ना चल रहा हो। ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार जहाँ कहीं भी हो, वो वहां से अपनी जगह पर वापस आ जाए।
परियों की सेना। नहीं, मेरे सुरक्षा कवच को भेदना नामुमकिन है, मगर लगता है उस नाराज ताराज को पता चल गया है कि मैंने उन्हें फिर से धोखा दिया है, इसीलिए वो इन्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही है। तो करेंगे अब क्या आप? रोकेंगे कैसे उन्हें? रोकूंगी नहीं, रोक दिया है बेवकूफ। इन स्मारकों को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। इस बार मैंने अपनी हार के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इस बार सिर्फ जीत ही मेरा हर मोड़ पर स्वागत करेगी। बोल बच्चन कहीं की। ये ऐतिहासिक स्मारक अब 1 इंच भी नहीं हिलेंगे और सुनहरा त्रिकोण जरूर बनेगा। ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार जहाँ कहीं भी हो वहां से अपने जगह पर वापस आ जाए। बस बस, अब इतना ही काफी है और बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब क्या होगा? मेरी ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई। अब कैसे रोकूं भयंकर परी को वो शक्तिशाली ऊर्जा हासिल करने से? देख लिया, ताजमहल, जल महल, कुतुब मीनार सब वापस नहीं आ रहे। मेरे बोलने से ना सब कुछ उल्टा ही होता है। इसीलिए मैं बालवीर से कह रहा हूँ कि वो मेरे ऊपर से सारा जादू हटा दे। मानव, तू चिंता मत कर। तूने ही तो मुझसे कहा था ना कि मोंटू भी ठीक हो गया है, और फिर घर वालों के मुंह से भी लड्डू निकलना बंद हो गए थे ना? हाँ, पर शायद वो इसलिए क्योंकि वो सब मेरे सामने थे। लेकिन ये ऐतिहासिक स्मारक पता नहीं कहाँ चले गए, जहाँ मेरा जादू चल रहा ही नहीं है, और इसीलिए वो वापस नहीं आ रहे हैं। मैं खाली उन्हें भेज सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं ला सकता। मानो, हो सकता है तुम्हारा जादू उस जगह पर ना चल रहा हो, और इसीलिए तुम उन ऐतिहासिक स्मारकों को वापस नहीं ला सकते। लेकिन तुम अभी भी उन स्मारकों को वापस लाने में मेरी मदद कर सकते हो। वो कैसे? महर, मानव ने जिस जगह पर उन स्मारकों को भेजा है, उसी जगह पर वो मुझे भी भेज देगा। क्या? लेकिन बालवीर, वो जगह तो बहुत खतरनाक होगी ना? मानव, महर, मैं अपने देश की आन, बान और शान के लिए उन ऐतिहासिक स्मारकों को वापस लेकर आऊंगा, और चाहे उसके लिए मुझे कोई भी खतरा उठाना पड़े। देखो इसे, देखो इस शक्तिशाली ऊर्जा को। तौबा तौबा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोहा पिघल रहा है। अब बहुत ही जल्द ये लोहा मुझ में समा जाएगा और मैं फौलाद की तरह मजबूत हो जाऊंगी। अपने आखिरी पल गिनना शुरू कर दो परियों। बहुत ही जल्द तुम्हारा विनाश तुम तक पहुंचने वाला है। रानी परी, क्या हुआ है?
भयंकर परी कुछ ही पलों में सर्वशक्तिशाली ऊर्जा प्राप्त कर लेगी परियों। बस कुछ ही पलों में सच्चाई की हार निश्चित हो जाएगी और अब हम में से कोई भी ऐसा होने से रोक नहीं सकता। बालवीर, तुम्हारे कहने पे मैंने उन ऐतिहासिक स्मारकों को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आए ना, तो फिर मेरे कहने से तुम उस जगह पर कैसे पहुंच जाओगे? मैं पहुंच जाऊंगा मानव, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ मानव, तू कोशिश तो कर, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मान लो कि बालवीर वहाँ चला भी गया, लेकिन अगर मेरी वजह से बालवीर को वहाँ पर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं हम बच्चों की बीबी को खोना नहीं चाहता। नहीं मानो, तुम्हारा बालवीर तब खोएगा जब वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा, अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, उसका सम्मान नहीं बचा पाएगा। और क्या मानो तुम चाहते हो कि तुम्हारा बालवीर सही सलामत हो लेकिन उसका सर शम से झुका हुआ हो? नहीं, तो मानो तुम्हें भी मुझे वहां भेजना होगा, क्योंकि अगर इस बार वो बुरी शक्ति जीत गई तो वो कभी भी किसी भी बच्चे को खुश नहीं रहने देगी। और आज के बाद कोई भी बच्चा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। ऐसे कैसे तंग करेगी बच्चों को बुरी शक्ति? हमारा बीबी भी है ना, वो वहां जाएगा और उस बुरी शक्ति को अच्छा मजा चखाएगा। बालवीर भयानक लोग पहुंच चुका है परियों। सावधान भयंकर परी। तुम यहाँ कैसे आए? बुराई को उसके बुरे कर्मों की सजा देने के लिए बालवीर कहीं पर भी पहुंच सकता है। भागले तुबा तुबा, भागले तुबा तुबा, भाग! कहाँ छुपू? तुम्हें क्या लगा खेल खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? जिस रास्ते से तुम हमारी देश की धरोहर इन स्मारकों को यहाँ लेकर आई हो, उसी रास्ते से मैं इन्हें वापस ले जाने आया। तुम यहाँ आ तो गए हो बालवीर, मगर कुछ नहीं कर पाओगे। इस शक्तिशाली त्रिकोण की ऊर्जा मुझे प्राप्त होने ही वाली है और इसे प्राप्त करते ही मैं सबसे पहले तुम्हें समाप्त करूंगी। युद्ध होने से पहले अपने विजय का जश्न मत मनाओ भयंकर परी, वरना हार का मुंह देखने के बाद तुम खुद का मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मुंह तो तुम अपना किसी को नहीं दिखा पाओगे जब यहाँ से हार के जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा भयंकर परी। मैं अभी तुम्हारे बड़ बोलेपन पर विराम लगाता हूँ। Ha